आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। सबसे पहले तो तमाम बिरादरान इस्लाम को 12वां रोज़ा निकल का मुबारक हो। और हम देख रहे हैं कि जैसे ही पहला अशरा ख़त्म हुआ है, तो हर मुसलमान अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, चाहे वो लीडर हो, सनतकार हो, ताजिर हो, बड़ा हो, अमीर हो, वो अपने अपने एतबार से गरीब गुरबा में ज़कात का, निज़ाम का, खैरात का बड़े एहतराम कर रहा है और एक अच्छा रूहानी माहौल पेश हो रहा है। देखिए, वैसे तो हम देखते हैं कि जब भी इफ्तार के पार्टी कार्यक्रम होते हैं या ज़कात फ़ित्रे के जो कार्यक्रम बताए जाते हैं कि भाई भीड़ है, लोग जमा हो रहे हैं। लेकिन परभनी के एक हमारे बहुत अच्छे, मैं कहूँगा एक हमारे दोस्त हैं, जो एक उनकी पार्टी का नाम है, देखिए, डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी। और इसके अध्यक्ष है, ये संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट सैयद टीपू सुल्तान नाम है इनका। और अल्हम्दुलिल्लाह ये परभनी साइड में, दांडी साइड में अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक सरगर्मियाँ हैं और पूरे महाराष्ट्र में आहिस्ता-आहिस्ता इन पार्टी का विस्तार भी हो रहा है। आमतौर से हम देखते हैं कि जो सियासी लीडर होते हैं, वो कहीं न कहीं मतलब काम तो करते हैं, लेकिन बहुत सी बातें वो करते हैं, बताते हैं या जो भी है। लेकिन टीपू सुल्तान साहब की ख़ास बात ये है कि ये एक सियासतदान, एक पार्टी के सरबराह यानी सदर होने के बावजूद, एक संस्थापक अध्यक्ष होने के बावजूद, इन्होंने एक ऐसा अनोखा कदम उठाया कि इन्होंने यकीनी तौर से किट में जैसा राशन जो होता है, चावल है, गेहूँ है, मीठा तेल है, खजूर है, जो भी है, ज़रूरत की चीज़ होती है, इसको हम किट कहा जाता है। उन्होंने उनको एक ऐलान करके किट बाँटा है और इतने अच्छे अंदाज़ से उन्होंने कहा है कि ये मेरी तरफ को ज़कात, खैरात, सदका नहीं है, बल्कि ये गरीब मुसलमान जो गयूर है, जो मेहनतकश है, जिनके विक़ार को ठेस ना पहुँचे, जो अपने आप को कमतर ना समझे, जो अपने आप की बेइज़्ज़ती ना समझे, बल्कि उन्होंने उसको उस किट को तोहफ़े का ऐलान किया है कि मैं ज़कात खैरात नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं तोहफ़ा दे रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसको उन्होंने ये भी कहा है कि भई बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं, सैयद लोग, जिसको हम सब ज़कात नहीं दे सकते, बहुत म मसले आते हैं। तो इन्होंने कहा कि इसमें कोई भी अगर आ जाए, जिसको मतलब जो ज़कात नहीं ले सकता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तोहफ़ा यानी गिफ्ट बोल के वो लिया सकता है। इन्होंने खालिसन एक तोहफ़े का ऐलान किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है, हमारे जो ताल्लुकात के, उन्होंने कहा है कि अफ़ज़ल साहब बोले, जब ज़कात बोल के हम लाइन लगाते हैं, ये करते हैं, देने वालों को घमंड पैदा होता है, एक तरह का गुरूर पैदा होता है, अल्लाह बचाए। और लेने वालों को एक बेइज्जती ऐसा महसूस होता है, एक फितरी अमल है इंसान का। बहरहाल उन्होंने कहा है कि भाई मुसलमान भाई मेरे कलमे के शरीक, चाहे हमाल हो, मतलब जो भी चपरासी हो, होटल में काम करने वाला हो, मट्टी काम करने वाला हो, वो कलमे का शरीक है, हमारा भाई है। तो हम रमज़ान के इतने बड़े मुबारक मौके पर हम जो है तो उनको तोहफ़ा देते हैं, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश रहे। जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, देखिए किट की तैयारी चल रही है, हमारी माएँ, बहनें, सभी और भी समाज के लोग उसमें आए हैं, जो गरीब है उनको दिया जा रहा है, सामान से दिया जा रहा है, लेकिन गिफ्ट बोल के दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं एक उन्होंने एक बहुत अच्छा एक संदेश दिया है कि काश अगर तमाम बड़े सियासतदान, बड़े-बड़े लोग अगर इस तरह से अगर उस किट को, उस इमदाद को तोहफ़ा बोल के दें, तो उनको एक हक़ीरपन नहीं लगेगा। तो चलिए, उन्होंने किस तरह से बाँटा, किस तरह से उनकी बात हुई, वो हमको तस्वीर में आप देख रहे हैं, आपको बताते हैं। साथ-साथ इस मौके पर उन्होंने जो है तो अपनी पार्टी का विस्तार का कार्यक्रम, काफ़ी लोगों ने इस मौके पे कहा कि हम आपके पार्टी में आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये मुनासिब मौका तो नहीं था कि रमज़ान शरीफ हमारा चढ़ा है, लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी इच्छा जताई कि हम आपके पार्टी में प्रवेश होते हैं। तो ये तोहफ़ा बाँटने के बाद इन रमज़ान की जो किट होती है, उन्होंने बहुत ही बाविक़ार तरीके से किट को बाँटा। और कार्यक्रम जब खत्म हुआ तो कई लोग, मतलब सैकड़ों की संख्या में वहाँ के कार्यकर्ता के पदाधिकारी के तौर पे उसमें शामिल हुए। उनको जो है तो नियुक्ति पद भी दिया गया। बहरहाल देखिए, वो नियुक्ति पद के कार्यक्रम भी आपको हम आखिरी में बताएँगे और किस तरह से पत्रकारों ने उनसे बातचीत की, पत्रकार के जवाब में टीपू सुल्तान साहब ने क्या कहा और गरीब लोगों के चेहरे पे कितनी मुस्कान है, इत्मीनान है, खुशी है, वो भी देखी जा सकती है। बहरहाल एक बहुत अच्छा पैगाम है कि आइए हम गरीबों को उनके विक़ार को ठेस न पहुँचाते हुए टीपू सुल्तान साहब की तरह एक ऐसा कदम बढ़ाएँ कि गरीब अपनी मदद को बावक़ार तरीके से कबूल करे, क्योंकि तोहफ़ा हम दे सकते हैं, गरीब अमीर को दे सकता है, अमीर गरीब को दे सकता है। एक बहुत अच्छा उन्होंने एक कंसेप्ट पेश किया है। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे पैगाम को आप सराहेंगे, पहल करेंगे और अपने ग्रुप में शेयर करेंगे और टीपू सुल्तान को आप दुआओं से नवाज़ेंगे। ये जो है तो ये रमज़ान 2025 के लिए अभी बांटने के लिए हमारा तरफ से तोहफा, एक ना कोई ज़कात है, ना कोई फितरा, ना कुछ, ना क्या है, मेरे तरफ से मैं तोहफा दे रहा हूँ रोज़ादारों को। जो रोज़ा रहते तो ये 11 कुंटल अनाज आ गया, जिसके अंदर पूरी राशन की किट दी जाएंगी, गेहूँ, चावल, शक्कर, पत्ती, नमक,
और हमारे खजूर और उसके 7 आइटम है समझो पूरे राशन के किट के। उसके अंदर सब 1 महीने का सब पुरवठा के जैसा अनाज दिया जाएगा 11 कुंटल। और ये सब उम्दा क्वालिटी के, जैसा मैं खाता घर के अंदर वैसे उम्दा क्वालिटी के अलग क्रम से सेम मंगाकर दे रहे हैं। और ये मेरी तरफ से तोहफा। बाकी मेरी तबीयत है ख़राब, लेकिन मैं फिर भी क्या बोलते तो आग मेरे को ठहरे नहीं जा रहा, और ठहरने से मेरा जख्म पैर का बढ़ते जा रहा, लेकिन मैं फिर भी क्या बोलते तो आकर ये सब तैयारी करके रोज़ादारों को जल्द से जल्द मेरी तरफ से तोहफा उनको दिया जाएगा। मुझे जख्म बहुत सता रहा, वो जख्म, और देख भी नहीं सकते उसको, जैसे इतना ख़तरनाक और भयानक हुआ हो। चलो खैर, फिर भी क्या बोलते तो खिदमत खल्क ही असल खुदा की खिदमत है। सर, जिस तरह से आज आपके पास में अनाज की जो किट वाटप की गई है, कितने लोगों को वाटप की गई है, क्या कहेंगे? उनके घर तक पहुंचाया करो, बस इतना मैं कहूँगा कि तोहफा। सर, जिस तरह कैसा रहता कि ये मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं बताया ना कि 2 पहलू है, एक गरीब है और एक मजबूर है। गरीब से ज़्यादा खतरनाक किसके हालात गुजरते तो वो रहता मजबूर इंसान। वो इतना मजबूर रहता कि तुम भाई खुद पे से सोचो ना, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कभी ना कभी तुम पे भी तो मजबूरी का दौर गुजरा होगा। तुम्हारे माँ बाप भाई बहन किसके ना किसके दौर में तुम जब जी रहे थे तो तुम पे मजबूरी का दौर गुजरा होगा, तो वो बहुत ख़तरनाक रहता। तो इसलिए मैं हर बातों से और हर चीज़ से अल्लाह ने मुझे वाकिफ़ कराया, और मुझे बहुत सारा कम उम्र के अंदर इतना तजुर्बा दिया अल्लाह है। तो मैंने वो सोचा, अल्लाह ने मेरे जहन में ख्याल डाला कि मजबूर का कौन ख्याल करेगा। जैसा कि लॉकडाउन के अंदर अल्लाह ने मेरे दिमाग के अंदर एक ख्याल, एक ऐसा ओपिनियन मुझे दिया था, ऐसा ख्याल दिया था मेरे दिमाग के अंदर अल्लाह ने कि जो गरीब लोग हैं, जो वो तो घर में अनाज पका के खा लेंगे, लेकिन वो जो लावारिस है, जो बेबस है, जो फुटपाथों पे मांग के खाते, जो 10 रुपए आपसे भीख में मांगते या 5 रुपए, और उसका वड़ा पाव समोसा लेके खा के गुजर बसर कर रहे थे, तो लॉकडाउन में तो सब बंद होगा, उनको कहाँ चूल्हा है, कैसा पका के खाएंगे वो। तो इसलिए मैंने वहाँ से, मैं लॉकडाउन में हैदराबाद में फंस गया था, वहाँ से मैंने कॉल पे बाबा लाला को बोला था कि बाबा लाला तुम खाना बनाओ और बनाकर वो गरीबों तक पहुँचाओ जिनके घर में चूल्हा नहीं है, जो रोडों पे सोते। तो बाबा लाला ने अल्लाह के फजलो करम से लॉकडाउन के टाइम पे इतना अनाज बांटे थे कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता, कि बाद में उनको पुरस्कार भी माननीय कलेक्टर महोदय की तरफ से, उनकी तरफ से सबसे मिला था, और वो भी न्यूज़ों में सब है। वो भी उन्होंने क्या बोलते तो जब अल्लाह के वास्ते ही किए थे, और वो भी अल्लाह ने मेरे दिमाग में उसका ख्याल डाला था। ये तो बात सही है ना भाई, हमारे घर में चूल्हा है, हमारे पास राशन की किट देंगे, वो टाइम पे भी तो हम खाएंगे, तो वो कहाँ से पका के खाएंगे, उसको राशन की किट देंगे, जो फुटपाथ पे रहता है उसको घर नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई अपने यहाँ से लंगर से पकाओ, और वो लंगर, यानी कि अल्लाह ने मेरा यहाँ से लंगर चलता, तो वो लंगर को अल्लाह ने लॉकडाउन में भी बंद नहीं रहने दिया, लॉकडाउन में भी वो लंगर चला और तेजी से। तो एक दिन में जो अनाज बांटते थे उन्हें बनाकर, तो 1.25 कुंटल के करीब करीब बढ़ जाता था सुबह से शाम तक, एक दिन में। तो पूरे लॉकडाउन के जितने भी महीने, जितने भी साल उन्होंने लगाया था, उतने दिन बांटे, उतने रात बांटे। और साथ में एक बिस्लरी की बोतल भी देते थे पानी की। वो आदमी पानी कहाँ से लेके पीगा, तुमने नला बंद कर दिए, तुमने सब बंद कर दिए, हर चीज़ में बैंड कर दिए थे। तो जब भी हमने अपने तरफ से हिस्सा लेके आगे बढ़कर, कोई जात नहीं देखे, कोई पात नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हर समाज को लेके जाकर पहुंचाए थे एक एक चीज़। वो भी न्यूज़ों में अवेलेबल है, सिर्फ हमने उनके फेस कवर नहीं करने दिए थे कि भाई किसी को मजबूरी में कुछ मदद करे उसका फेस कवर मत करो। तोहफा दे रहे तो उसमें तो तोहफे में, गिफ्ट में तुम फेस कवर कर सकते हो, वो तो तोहफा है, वो तोहफे को कोई मना नहीं। डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी स्टेट के अंदर महाराष्ट्र में, सब लोग सुन लो, जिसको भी नियुक्ति चाहिए, जिसको भी पद होना, वो आओ और हमारे संपर्क कार्यालय से संपर्क करो। और अगर तुमको संपर्क कार्यालय से संपर्क नहीं हो रहा तो डायरेक्ट मेरे से संपर्क करो। आओ, ये पार्टी संवैधानिक और बाबा साहब अंबेडकर के विचारधाराओं पे चलने वाले अंबेडकरवादी जिसके भी ख्याल है, वो आओ और हमसे संपर्क करो। वेलकम, मोस्ट वेलकम हमारे पार्टी के अंदर आपका। और आपको हम एबी फॉर्म भी छोड़ेंगे सारे स्टेट में, जहां जहां तक हमारे क्या बोलते, तो अभी तो सब तरफ पार्टी देश के अंदर भी नियुक्तियां चालू है, हमारे प्रेसिडेंट चुनना हर जगह के, हर स्टेट के, सब तरफ के, जहां जहां तक इलेक्शन हो सके हम वहां तक लड़ेंगे। डिमांड नहीं करेंगे। हमारा एबी फॉर्म लेना है तो मेरे नाम पर दूसरे लोग डिमांड कर रहे थे पैसे की, तुमसे कोई पैसे की डिमांड नहीं, डायरेक्ट तुम्हारा वो दिया जाएगा, नियुक्ति भी और एबी फॉर्म भी। इलेक्शन लड़ सकते, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा तुम इलेक्शन में। आज हमारे सैयद फारूक साहब डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के तरफ इनकी नियुक्ति हुई मानवत तालुका जिला परभनी के अध्यक्ष। और आने वाले इलेक्शन में उनके वहां से भी संपर्क करके सब लोग जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं उनसे ओ पार्टी में पद दी जाएंगे आपको। और जिसको भी फॉर्म लेकर ये भी लड़ना है इलेक्शन, वो भी तैयारी करो, हम फॉर्म दिया जाएगा उनको भी।
रमजान के अंदर ये जो मैं दे रहा हूँ तो मेरे तरफ से तोहफा दिया मैंने, ना ये ज़कात है ना फितरा है और ना भीख है किसी के लिए। ये सिर्फ जो अल्लाह के वास्ते जो रोज़ादार रहते, जो गरीब है, जो मजबूर बेबस और क्या बोलते तो ज़रूरतमंद है, उनके लिए एक मेरे तरफ से तोहफा बनाकर किट दिए है, जिसके अंदर क्या बोलते तो गेहूँ है, चावल है, शक्कर है, पत्ती है, उसके बाद मीठा तेल है, नमक है, खजूर है। तो इस सारी राशन की किट बनाकर ज़रूरतमंदों को मेरे तरफ से तोहफा। रमज़ान मुबारक सबको। जी। कैसा रहता कि हमारे में कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों को ज़कात चलती नहीं, तो वो लोग भी तो बेचारे क्या बोलते तो जरूरतमंद है, वो भी अंदर आ गए अगर लिस्ट में और आकर क्या बोलते तो लेकर गए तो फिर वो गुनाह की बात है। तो इसलिए बेहतर है कि मैं मेरे तरफ से डायरेक्ट तोहफा दे रहा हूँ और ये मेरे जेब से दे रहा हूँ मैं, ना कोई क्या बोलते तो किसी का ताउन इसमें शामिल है, ना किसी का कुछ है, और ना क्या बोलते तो ज़कात है, वो सिर्फ तोहफा है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह क्या बोलते तो मेरे तोहफे को कबूल फरमाए उसके बारगाह में। और ये जितने लोगों ने काम करे इसमें किट बनाने में, बाबा लाला ने, मुन्ना लाला ने, अशरफ भाई ने, आदिल, सुफियान, ये सब लोगों को भी अल्लाह जज़ाए खैर अता करे। इसलिए तो फिर मैंने तोहफा निकाला हूँ ना मेरे तरफ से। और मैं ये अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि आने वाले साल में और इससे ज़्यादा अल्लाह मुझे हिदायत और ताकत दे, ताकि मैं हर ज़िले में ज़रूरतमंदों तक ये पहुँचा सकूँ। आज जो है तो 11 कुंटल अनाज है ये, और टोटल जो कि 100 लोगों को सबके नाम लिख दिए ज़रूरतमंदों के। वो आधार कार्ड इसलिए मंगा कर लिखे कि टोकन नंबर से अलाउंस करके उनको किट मुहैया करा दी जाएंगी। इस तरह से अभी किट वाटअप करते हैं, जरूरतमंद लोग आप तक कैसे रास्ता करें, किस तक पहुँचे आप? अब जो रहेगा प्रोसेस नेक्स्ट ईयर का, तो वो ऐसा रहेगा कि 1 मंथ पहले ही आप लोग मेरे सामने आधार कार्ड और आपका क्या जमा कर देना। आपका देखा जाएगा कि वाकई में आप जरूरतमंद है और हकदार है, उस काबिल है, तो आपके घर तक भी लाकर पहुंचाएंगे। अच्छा, जिस तरह से परभनी शहर या जिले के आसपास के भी लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं क्या, इस तरह से अपने परभनी हाँ, शहर के? ये तो अभी जो है तो अभी परभनी के ही नहीं है, इसके अंदर कौसड़ी है, पाथरी है, और यानी कि आसपास के टाउन के बिहार के लोग भी आए हैं। सबकी लिस्ट है आधार कार्ड के साथ में भी अवेलेबल, आप देख सकते हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपने राष्ट्र रिश्तेदार रखते हैं, ऐसे लोगों तक दूसरे जो लोग होते हैं उन तक ये सारी चीजें पहुँचे, क्या बोलना चाहिए समाज में जो मर्द लोग? मैं एक बात बताता हूँ कि जो लोगों के पास जो यानी कि जिनके हालात अच्छे हैं और जिनके हालात खराब है, मेरे देश के अंदर ऐसा मामला है कि जब सर्वे हुआ था तो गरीबी की रेखा के नीचे लोग जीते, गरीबी की रेखा के ऊपर। आज तो 2014 के बाद देश का माहौल ऐसा होगा कि रेखा के नीचे और भी चले जाऊंगा, और कहाँ तक चले गए, यानी कि लोग जो एक टाइम की रोटी खाते थे वो भी उनकी नसीब पूरी क्या नहीं हुई। इसलिए जिनके हालात अच्छे हैं, जो ज़कात दे सकते, तो वो लोग तोहफा भी निकालना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए अगर तुम नहीं देंगे तो कौन देंगे। खुदा की खिदमत, असल खुदा की खिदमत खिदमत खल्क है। तो इसलिए तुम अल्लाह के बंदों को देखो, गोर गरीब, वो चाहे हर जात का हो, कोई भी हो, किसी के साथ भेदभाव मत करो, क्योंकि जो भूख रहती और पेट जो इंसान का है, जब उसको भूख लगती तो वो भूख उसको ना जात देखती, ना उसका क्या बोलते तो कोई धर्म देखती, ना कुछ ना क्या। इसलिए धर्म निरपेक्ष तरीके से सबकी मदद किया करो। ये हमारे डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के नियुक्तियां चालू है पूरे स्टेट और पूरे देश भर के अंदर। जहां जहां जिसको भी पद होना वो हमसे संपर्क करो। और क्या बोलते तो ये भी फॉर्म भी हम छोड़ेंगे इलेक्शन में, जिसको भी होना अच्छे चेहरे संपर्क करो। और हमारे वार्ड क्रमांक 29 के अध्यक्ष शेख मोहसिन, हमारे ताड़ बोरगांव के अध्यक्ष सफजल खान, और हमारे परभनी शहर के उपाध्यक्ष रिजवान खान पठान, और हमारे सैयद फारूक भाई मानवत तालुका अध्यक्ष, इन सब का मैं बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत करता हूँ। अंबेडकर सेना डॉक्टर मानवत तालुका अध्यक्ष की मुझे जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी से काम करने की कोशिश करूँगा और पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रचार करने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी परभनी शहर उपाध्यक्ष डॉक्टर साहब ने जो चुना, इसके लिए डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे चल के पार्टी का मैं काम बढ़ा के अच्छे से काम करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का कोशिश करूँगा। डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के ताड़बुरु के प्रेसिडेंट है। डॉक्टर साहब ने हमको चुना, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे चर्चा करेंगे पार्टी का, हम लोग ग्रामीण काम करेंगे। वालेकुम, मैं मोहसिन शेख,
मैं डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी वार्ड क्रमांक 29 का कादराबाद प्लॉट का अध्यक्ष हूँ, जिस पर मेरी नियुक्ति हुई। इंशाल्लाह मैं आने वाले चुनाव में कादराबाद से नगर सेवक के पद पे लड़ने की पूरी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मैं उसमें कामयाब भी होऊंगा। और मैं तमाम कादराबाद के लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो कोई भी अगर वार्ड का कोई काम अगर अधूरा हो वो मुझसे संपर्क करे, मैं उनकी उस काम में बिल्कुल मदद करूँगा। और जिसे इस पार्टी से जुड़ना है वो मुझसे संपर्क कर सकता है। भीम, जय भीम, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के तरफे इनकी नियुक्ति हुई मानवत तालुका अध्यक्ष, जिला प्रबंध। हार्दिक शुभेच्छा, बहुत बहुत मुबारकबाद उनको। सैयद फारूक साहब, रिजवान खान पठान, इनका भी स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। 30 के अध्यक्ष शेख मोहसिन साहब, इन डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी। ताड़बोरगांव अध्यक्ष, हाँ क्या ताड़बोरगांव ना, ताड़बोरगांव अध्यक्ष सफजल खान पठान, इनका बहुत बहुत डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी में स्वागत है, मुबारक हो। ताड़बोरगांव अध्यक्ष सफजल खान, डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी। ये हमारे रिजवान खान और हमारे यूसुफ खान और हमारे क्या बोलते तो मोहसिन और हमारे अशरफ भाई तो यूपी से आए हिस्सा लेने के लिए। खिदमत खल्क, अब जो इस सामान को पैकेज करना पड़ेगा ना, उसमें भी तो मेहनत है, पूरा किट बनाना, अब वो फिर कीटों को पूरा को सब जनता को वाटअप करना, वो भी सब टीम क्या बोलते तो इसमें वर्क करेंगी। अल्लाह सबको जजाए खैर अता करे। और दूसरी बात, ये मेरे तरफ से मैं तोहफा दे रहा हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ, ना मैं ज़कात दिया, ना फितरा है, ना कुछ है, ये सबके लिए, रोज़ादार के लिए, जो अल्लाह के वास्ते रोज़ा रह रहे, उनके लिए मेरे तरफ से छोटा सा तोहफा। अल्लाह मेरी भी क्या बोलते तो देने की चीज़ों कबूल फरमाए उसके बारगाह में, और ये सबको जजाए खैर अता करें। ये हमारे माजिद भाई नांदेड़ से, इन्हों भी पार्टी में आने की ख्वाहिश रखते हैं, इसलिए उनका भी स्वागत है। सब माजिद भाई का सबका